मार्स के बाद आ जाता है हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का कोई बिग ब्रदर है, तो उसकी बात करने की, और वो हो जाता है जुपिटर। जुपिटर भाई साहब ग्रहों के दादाजी हैं, सबसे बड़े, सबसे विशाल, एक्चुअली काफ़ी बड़े हैं। और जो इनका सतह है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन के मिक्सचर से बना हुआ है। इसके ऊपर काफ़ी सारे आप सर्कुलर बैंड्स देखते हैं, जो कि इसके ऊपर आए हुए तूफान का, मतलब इसके ऊपर जो विंड मूवमेंट है उसका एक सूचक है, उसका एक सिंबल है काइंड ऑफ। काफ़ी रंगीन ये प्लांट दिखता है। आप ये जो पिक्चर में आप इसको देख रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी रंगीन दिखता है, और इसके जो बैंड्स हैं ये एयर फ्लो के कारण बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बहुत से सैटेलाइट्स हैं, 12 मेन हैं, 12 जो मेन तौर पे हम पढ़ते हैं, बट मोर देन 50-60 इसके सैटेलाइट्स हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू नो कि यहाँ से जो सूरज का जो हीट इफेक्ट है वो काफ़ी घटने लग जाता है। इसकी जो दूरी है सूरज से वो है अराउंड 485 मिलियन माइल्स, जिसके कारण जो सूरज की गर्मी है उतनी प्रॉपर तौर पे यहाँ पहुँच नहीं पाती है। जो सोलर वेव्स होते हैं या जो सोलर पार्टिकल्स होते हैं उनका भी असर जो है वो जुपिटर तक काफ़ी कम ही पहुँच पाता है, और इसीलिए यहाँ जो सरफेस टेम्परेचर है ये काफ़ी ठंडा है, अराउंड -130 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ सरफेस का टेम्परेचर है। जुपिटर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है सैटर्न का, न कि नंबर में बल्कि इन साइज ऑल्सो। तो साइज़ में भी ये जुपिटर से छोटा है, आई मीन सेकेंड नंबर पे आता है। जुपिटर सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है और सैटर्न उसके बाद आता है। इसके भी बहुत से स्टार्स है, लगभग 29.5 ईयर्स इसको लगते हैं सूरज के चक्कर काटने में। जो हमारा 7th प्लैनेट है वो हो जाता है यूरेनस, और इसको एस्ट्रोनॉमर्स 18th सेंचुरी तक तो इसके बारे में जानते ही नहीं थे। बहुत बाद में इसके बारे में पता चला, ब्लू ग्रीन सा ये दिखता है, ठीक है, और बहुत ताकतवर टेलीस्कोप्स चाहिए अगर आपको ये ग्रह को देखना है तो। ये 50 गुना बड़ा है धरती से, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये धरती से 50 गुना बड़ा है और 15 गुना भारी है। यूरेनस की एक और जो काफ़ी खास बात है जो इसे बाकी प्लैनेट से अलग बनाती है वो है इसका रेवोल्यूशन अराउंड द सन। यानी जो सूरज का जो ये चक्कर काटता तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही है, पर बाकियों से ये थोड़ा अलग करता है। यानी बाकी जो सूरज का चक्कर काटते हैं उनका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी जिस ओर मुड़ती है घड़ी की सुइयां, उसके अगर उल्टी ओर हम घूमें तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और बाकी प्लैनेट्स जो है वो सूरज को सेंटर में मान के एंटी क्लॉकवाइज में घूमती हैं। पर यूरेनस ही हमारे 8 प्लैनेट में एक ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। पता नहीं ये ऑडिटी कैसे है, यानी ये इस तरह से बाकियों से अलग कैसे हो गया, बट बाकी जहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ये क्लॉकवाइज घूमता है। हमारा जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है वो हो गया है नेपट्यून। पहले प्लूटो हुआ करता था, बट बेचारे प्लूटो का हमने पत्ता काट दिया, अब वो सिर्फ ड्वार्फ प्लैनेट है। बट यहाँ एक पॉइंट बनता है कि आखिर प्लूटो बाहर क्यों हुआ, वाई प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट। एक्चुअली प्लैनेट के लिए एक नियम है कि कोई भी प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट का जो ऑर्बिटिंग सर्कल है उसको काटेगा नहीं, जबकि प्लूटो ऐसा 2 जगह पे करता था, जिस वजह से ये थोड़ा मतलब बाकी प्लैनेट्स के डेफिनेशन से बाहर हो गया, और इस वजह से हमने इसको ड्वार्फ प्लैनेट्स में शामिल कर लिया। यानी ये फुल ग्रोन प्लैनेट बिल्कुल नहीं है, ये एक छोटा प्लैनेट, मतलब छोटा वाला प्लैनेट के तौर पे हम इसको रेफर करते हैं। आते हैं वापस नेपट्यून के ऊपर। नेपट्यून की खोज किसी सैटेलाइट द्वारा नहीं की गई थी। धरती और इसके बीच इतनी दूरी है कि सैटेलाइट्स पहले के हिसाब से इतना आसान था नहीं कि हम नेपट्यून को देख सकें, पर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की गई, जिसके बाद उस डायरेक्शन में या जहाँ नेपट्यून था वहाँ कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई। बाद में और रिसर्च के बाद ऐसा पता चला, और ऐसा हमने और ज़्यादा जब सैटेलाइट्स को ताकतवर किया तो हमने पाया कि अच्छा यहाँ तो एक प्लैनेट है। और ज़्यादा हम नेपट्यून के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, ये काफ़ी मिलता जुलता है यूरेनस से ही। सिर्फ सैटेलाइट्स के मामले में ये थोड़ा अंतर है, यूरेनस के पास थोड़े ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, इसके पास सिर्फ 2 ही सैटेलाइट्स हैं जो हम जानते हैं, और हो सकते हैं कई बार हम बहुत ज़्यादा हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि इतनी दूर है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत कुछ एकदम पता होना संभव नहीं है। तो इनका अभी जो नोन सैटेलाइट है नेपट्यून का वो है 2। ये जो ऑल टुगेदर 8 प्लैनेट्स हैं इनको ग्रुप किया गया है, इनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है टेरेस्ट्रियल और दूसरे हैं जोवियन, ठीक है। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ये दोनों वर्ड्स एक तरह के, जैसे जो टेरेस्ट्रियल है उनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और जो जोवियन प्लैनेट्स है उनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का जो सरफेस है वो हार्ड रॉक का बना है, और जो जोवियन प्लैनेट के जो सरफेस है वो अभी भी
गैसियस स्टेट में है, क्योंकि सूरज के ग्रेविटी का वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा नहीं जाता है, जिसके कारण ये माना गया है कि उनके सरफेस पे जो गैसेस बने उनको हटाने में जो सूरज की ग्रेविटी काम करती है, या जो सूरज के जो वेव्स हैं, जो सोलर वेव्स काम करते हैं, उनका ज़्यादा इफेक्ट वहाँ हुआ नहीं, जिसकी वजह से आज भी उनके गुरुत्वाकर्षण में उनके जो गैसेस उनसे इजेक्ट हुए वो वहाँ फंसे हुए रह गए हैं। तो ये हो गए सारे प्लैनेट्स के